आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी फीमेल पार्टनर को बेड पे सेटिस्फाई कर दिया है या नहीं कर दिया है। आज की वीडियो देखने के बाद आप कंफर्म कर पाएंगे कि आपने अपनी फीमेल पार्टनर को बेड पे सेटिस्फाई किया है या नहीं किया है। इसके मैं 5 आपको साइंस बताऊंगा कि अगर इनमें से कुछ या सारे साइंस आप अपनी फीमेल पार्टनर के अंदर देखते हैं बेड पे, तो आप समझ लें कि आपने उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर दिया है। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि वुमन ऑर्गेज्म क्या होता है। बेसिकली मेल ऑर्गेज्म एक डिफरेंट चीज़ है और वुमेन ऑर्गेज्म एक डिफरेंट चीज़ है। मेल अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि आप जब इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो इंटरकोर्स के दौरान धीरे धीरे आपका ऑर्गेज्म लेवल यानी आपका प्लेजर लेवल बढ़ता है और एक पीक पे पहुंचने के बाद आपको डिस्चार्ज होता है और उस डिस्चार्ज वाली फील को हम ऑर्गेज्म बोलते हैं कि ऑर्गेज्म आया और आपको डिस्चार्ज हो गया और आप एकदम कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी और बहुत प्लेजरेबल फील कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक वुमन के अंदर डिस्चार्ज आप कभी फील करते हैं कभी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ साइंस आते हैं जिससे आपको पता लगता है कि फीमेल भी जो कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गई है। तो वो कौन सा ऑर्गेज्म है या वो कौन से साइन है या वो कौन से सिम्टम्स हैं जिसको आप फील करके समझ सकते हैं कि हाँ मेरी फीमेल पार्टनर भी पूरी तरह सेटिस्फाई हो गई है। दोस्तों मैं हूं आपका पर्सनल डॉक्टर यूनुस मलिक और ऑलमोस्ट 2016 से मेन सेक्सुअल हेल्थ में प्रैक्टिस कर रहा हूं। उसमें बहुत सारी काउंसलिंग भी की है और बहुत सारे लोगों को मेडिकेशंस भी दिए हैं सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड। तो मैं आज ये जो कंटेंट बना रहा हूँ ये आप लोगों की क्वेरी की बिहाफ पे बना रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा, जिससे आने वाली हर एक नई अपडेट आप तक ईजिली पहुँचती रहे। तो सबसे पहला जो साइन है एक वुमन का, एक फीमेल का ऑर्गेज्म तक पहुंचकर सेटिस्फाई होने का, वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब आप पेनिट्रेशन करते हैं और ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर के अंदर फील कर रहे हैं कि उसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करने लगी हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ फील होता है? सबसे पहले जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा वो यूट्रस में होगा, वजाइना में होगा, एनस में होगा। इन सारी जगहों पे एक कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि एक मेल को ड्यूरिंग इंटरकोर्स फील होने लगता है कि एक फीमेल की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगी हैं। वो फ्यू सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हो सकता है। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्शन फीमेल के अंदर आप फील कर रहे हैं, दैट्स मीन कि वो ऑर्गेज्म को या तो पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। दूसरा एक रैपिड साइन ये होता है कि जब आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं और एक टाइम देकर उसके साथ इंटीमेट होते हैं, तो आपकी फीमेल पार्टनर की जो ब्रेथ्स हैं, जो एक सांस लेने का एक जो तरीका है वो बदल जाता है, पैटर्न बदल जाता है। थोड़ा तेज़ी के साथ सांसें आनी शुरू हो जाती हैं और हार्ट बीट वो थोड़ी तेज़ हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फीमेल पार्टनर ड्यूरिंग इंटरकोर्स उसकी ब्रेथ जो है वो तेज़ी से चलनी शुरू हो गई है और हार्ट बीट इंक्रीज हो गई है, दैट्स मीन कि वो ऑर्गेज्म को पहुंचने लगी है। तीसरा साइन है फ्लश्ड स्किन। आप देखेंगे कि आपकी फीमेल पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा ऑर्गेज्म फील कर रही है तो उसके चीक्स पे, उसके गाल पे या उसके जो ब्रेस्ट है वहाँ पर आपको रेड सा फील होगा। बेसिकली वहाँ पर ब्लड जो है इकट्ठा हो जाता है और वो इसका साइन होता है कि वो ऑर्गेज्म को पहुँच रही है और बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रही है। और चौथा है इनवॉलेंट्री मोन्स एंड जो कुछ साउंड्स वगैरह जो निकलते हैं, आवाज़ें जो निकालती हैं फीमेल, वो बेसिकली इनवॉलेंट्री होती हैं। लोग ये बोलते हैं इसके बारे में कि ये जान के ऐसी आवाज़ें निकाल रही है, बेसिकली ये उनके इख्तियार में नहीं होता। जब एक फीमेल अच्छे से ऑर्गेज्म तक पहुंचती है और उसका मेल जो है उसको बहुत अच्छे से बेड पे सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो इनवॉलेंट्री यानी ऑटोमेटिकली उसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं, जो कि ये आपको इंडिकेट करती हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपकी फीमेल पार्टनर आपसे काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो रही है। और बिल्कुल लास्ट में जो 5वां साइन है वो है पोस्ट इंटरकोर्स ग्लो ऑन फेस। जब एक फीमेल कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाती है कि उसको ऑर्गेज्म तक वो पहुंची और वो कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गई, तो वो उसकी मसल एकदम से रिलैक्स हो जाएंगी, चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, एक खुशी के आसार चेहरे पे नज़र आने शुरू हो जाते हैं, जिससे आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपने अपनी फीमेल पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाई कर दिया है। अब लास्ट में मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं कि अपनी फीमेल पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाई करें, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करें, बात करें, उसकी नीड्स को, उसकी ज़रूरतों को समझें। समझने के बाद देर तक आपको ये बॉडी प्ले करते हुए, रोमांटिक टॉक करते हुए, उसकी प्रेज़ करते हुए
और इंटरकोर्स करते हुए एक लंबा टाइम लेना चाहिए आपको, क्योंकि ज़्यादातर मेल के अंदर मिथ्स ये होता है कि आओ और जल्दी से दौड़ भाग में आप पेनिट्रेशन करो और फटफट करो और ख़त्म कहानी। इससे मेल तो सेटिस्फाई हो जाते हैं लेकिन फीमेल सेट को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। फीमेल सेटिस्फेक्शन, फीमेल ऑर्गेजम मेल ऑर्गेजम से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये धीरे धीरे रेज होता है। तो आप आए अपनी फीमेल पार्टनर से रोमांटिक बात करें, अच्छा से एम्बियंस तैयार करें, अच्छी सी फ्रेग्रेंस तैयार करें, खुद भी फ्रेग्रेंटेड रहें, साथ में अपनी फीमेल पार्टनर के आई कांटेक्ट करके उससे रोमांटिक बात करते हुए, सेक्सुअल टॉक करते हुए, बॉडी प्ले को एक लंबा टाइम दें, उससे पूछते रहें बीच बीच में कि आप क्या चाह रहे हैं, मैं अब कैसे करूं, अब कैसे करूं। ऐसे करते करते आप इंटरकोर्स के टाइम को भी बढ़ा सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है आप नियर अबाउट टू डिस्चार्ज हैं, आप रुक जाएं, थोड़ा बात करें या उल्टी गिनती गाना शुरू करें। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस की हुई है कि आप कैसे अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं, किस तरह आप फीमेल को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी जो कि मुझे लास्ट में देनी ज़रूरी थी। ऐसा करेंगे तो ये जो साइंस मैंने आपको अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए बताएं, आप फील करने लगेंगे कि ऑलमोस्ट सारे साइंस आपकी फीमेल पार्टनर के अंदर आएंगे और आपका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।